कोई किरदार ऐसा हो जो आप निभाना चाहते हो? मैं ईदी साहब का रोल करना चाहता हूँ। मैं अगर कोई फिल्म उनके ऊपर बनती है तो मैं जॉन एलिया का किरदार अदा करना चाहता हूँ, अगर कोई फिल्म उन पर बनती है तो। और इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहूँगा। मैं आसिफ जरदारी साहब का किरदार करना चाहूँगा अगर कोई फिल्म बनती है तो। ये सारे किरदार ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। बेटे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या बनाना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि वो म्यूज़िक सीखे, प्रोफेशनली बेशक ना करे, लेकिन म्यूज़िक सीखे अपने हद तक। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए कोई मेडल लेकर आए स्पोर्ट्स में। ज़रूरी नहीं हो क्रिकेट हो, वो स्विमिंग भी हो सकती है, वो टेनिस भी हो सकता है, वो कोई भी गेम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उसको स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए और म्यूज़िक, ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी जो चाहे बनना चाहे, कोई उस पर ज़बरदस्ती नहीं है। काम कम करते हैं तो फिर आमदन भी कम होगी, या आप ज़्यादा कमा लेते हैं? ये मैं जब आ रहा था ना तो मेरी बीवी ने कहा कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि कितना कमा लेते हैं। क्योंकि आपका जो ये इंटरेस्ट है ना ख़ास आमदन में। मैं जी काम कम करता हूँ, लेकिन मेरे शायद काम कम करने की वजह भी ये है कि आधी चीज़ें तो मेरी पैसों पे ही अटक जाती हैं, क्योंकि मैं पैसे ज़्यादा चार्ज करता हूँ। और मुझे पता है जिसने मेरे साथ काम करना है उसने करना ही है, फिर वो दे देगा मुझे वैसे। तो जहाँ लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। हाँ जी, 2 काम करके लोग जितने पैसे कमाते हैं वो मैं 1 काम करके कमाता हूँ। तो बस लेकिन कमाता इतना ही हूँ जितनी ज़रूरत हो। लाखों तो कमाते ही होंगे। हाँ जी, लाखों तो अब कोई भी कमाता है। जो बाहर रेडी वाला है वो भी लाखों कमा रहा है। लाखों की वैल्यू ही क्या रह गई है? आप लाख रुपए लेके निकलें ज़रा बाहर और वापस आए पेट्रोल भरवा के तो ख़त्म हो जाएंगे आपके पैसे। बाकी एक ब्रांड्स वगैरह का कोई शौक़ नहीं है। ये सब आम से कपड़े हैं, ये आम सी चीज़ें हैं। कुछ ब्रांडेड नहीं पहना हुआ मैंने, तो पैसे वहाँ खर्च होते हैं, वो नहीं है। डाइन आउट का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, बाहर जाके महंगे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो फिर पैसे उतने बहुत होते हैं जितने आप कमा रहे हैं। ज़्यादा पैसे किससे मिलते हैं, अदाकारी से या लिखने से? पैसे तो ज़्यादा लिखने में हैं, लेकिन लिखना बहुत मुश्किल काम है, तो वो मैं कम करता हूँ। अदाकारी में भी अच्छे पैसे हैं, मुनासिब है। बाकी दुनिया से मुकाबला करें तो बहुत कम है, लेकिन वैसे मुनासिब है, कुछ बुरे पैसे नहीं हैं। आप टर्किश ड्रामों के क्यों खिलाफ हैं? मैं टर्किश ड्रामों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में यकीन रखता हूँ। अगर आप मुझे अपने घर बुला रहे हैं तो मैं आपको अपने घर बुला रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही मेरे घर आते रहें और मुझे कभी ना बुलाएं। तो मैं सिर्फ इसके ख़िलाफ़ हूँ कि हमारे नेशनल टीवी पे अगर टर्की का ड्रामा चलता है तो हमारे ड्रामे को भी उनके नेशनल टीवी पे चलना चाहिए, जिससे हमारे फ़नकार को, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। क्योंकि हमारे ड्रामे पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं। तो अचानक से हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं हमारे ड्रामे तो बुरे हैं और टर्किश ड्रामे अच्छे हैं। तो ये बात हमारे जहन में डालना कोई अच्छी सोच नहीं है। इकरा की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से फ़ौरन प्रपोज कर दिया? इकरा में मुझे एक लाइफ पार्टनर दिखी और मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी। प्रपोज करने से पहले कभी बातचीत की थी कि इस बारे में, क्या उनकी कंसेंट ली थी? जी, ये नहीं पूछा था कि आपको प्रपोज करने जा रहा हूँ। हमारी बातचीत हो गई थी। मैंने उनसे कह दिया था शादी के बारे में। देखिए, ये प्रपोज़ल जो था, ये कोई ऐसा प्रपोज़ल नहीं था कि इससे पहले उन्हें पता ही नहीं था कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि कोई घुटनों पे बैठ के उसे प्रपोज़ करे। तो वो हमने देखा है, किसी ने आईफल टावर के सामने, किसी ने कहाँ प्रपोज़ किया। तो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किया जा रहा था कि आर यू डेटिंग इकरा अजीज़? तो उसका मुझे लगा कि जवाब बेहतर यही रहेगा कि सबके सामने एक ही दफ़ा में आ जाए, और वो उससे बेहतर हो नहीं सकता था कि अवार्ड शो पे वो भी वहाँ मौजूद थी, मैं भी था। तो मुझे लगा कि ये बेहतर मौका है। और मैंने अंगूठी भी बनवा ली थी, तो वो मैंने उसी वक्त कर दिया। उन्हें पसंद भी बहुत आया। आप ड्रामा और पाकिस्तानी सोसाइटी को मुनाफिक करार देते हैं, ऐसा क्यों? मुनाफिकत तो हम लोगों में वैसे थोड़ी बहुत पाई जाती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, सोसाइटी में पाई जाती है। तो वो हम में भी है, आप में भी है, सब में है। तो अदाकारों में भी होती है, बस उतनी है। ड्रामा इंडस्ट्री कोई मेरा टारगेट नहीं है कि ड्रामा इंडस्ट्री। सोसाइटी में आप समझते हैं? सोसाइटी में है थोड़ी मुनाफिकत, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। हिपोक्रेसी जो है ना, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसका क्या इलाज है, कैसे ठीक करें? सर, इसका इलाज तो आप जैसे सीनियर लोगों के पास होना चाहिए। मैं तो अभी कल आया हूँ, मुझे क्या बताइए कैसे हल होगा। मैं तो बस अपने आप को ठीक करने के चक्कर में लगा हुआ हूँ अभी। मुल्क के मसाइल का सियासी हल क्या देखते हैं? सर, मुल्की मसाइल पे मेरी गहरी नज़र है, लेकिन मैं मुल्की मसाइल पे बात नहीं करता हूँ ज़्यादा। सियासत पे नहीं करते बात? सियासत पे बात नहीं करता, क्योंकि सियासत पे बात करना मुझे बेवकूफ़ी लगता है। सियासत में हमेशा से वही होता रहा है जो प्लान होता है पहले से।
कुछ नया अचानक नहीं होता, ये बहुत पहले की प्लानिंग्स होती हैं जो आपके सामने अब आ रही होती हैं, मेरा ये सोचना है। तो इस बारे में बात करके अपना वक्त ज़ाया करना, अपने पर्सनल रिलेशंस ख़राब करना, दोस्तियां ख़राब करना, पार्टीबाजी का हिस्सा बन के, इसका कोई फ़ायदा किसी पार्टी के हामी? नहीं जी, मैं किसी पार्टी का, मैं डांस पार्टी का हामी हूँ। उसमें मुझे मज़ा आता है। आप एक वेब सीरीज़ लिख रहे हैं, कब तक मुकम्मल होगी? वेब सीरीज़ का ये है कि हमारे यहाँ से वेब सीरीज़ ली नहीं जा रही, नेटफ्लिक्स से भी कोई हमारी डील नहीं बन पा रही अभी तक, और अमेज़ॉन से भी कोई बन नहीं पा रही है। तो क्या बैरियर्स हैं, वो कब टूटेंगे, तो उससे पहले वेब सीरीज़ बनाना और फिर कहाँ चलाएं, हमारे पास कोई ऐसे पोर्टल्स हैं नहीं अभी तक, तो इसलिए वो ज़रा मुश्किल काम है, वो रोक दिया। लेकिन फ़िल्म की तरफ है इंशाल्लाह। आप लिखारी हैं, सोचते हैं कि बेगम के लिए कोई किरदार लिखें? बहुत सोच रहा हूँ, जिस तरह के कैरेक्टर्स उसे ऑफ़र हो रहे हैं, और मेरे साथ शादी के बाद उसने भी काम कम करना शुरू कर दिया। तो मैं सोचता हूँ उसके लिए कुछ एक मैंने कॉन्सेप्ट सोचा है, और वो भी ये कह रही थी कि मुझे कुछ लिख के दो, तो देखें बहुत जल्द। मियाँ बीवी में लड़ाई तो होती होगी, किन बातों पर होती है? बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, बस सुनने वाले को ऐसा लगता है यार ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। उसे लगता है कि मैं कमरे को ज़्यादा फैलाता हूँ, जबकि जब सामान उठाया जाता है तो वो उसका सामान ज़्यादा होता है। तो इस तरह की फजूल चीज़ों पे कभी कोई झड़प हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती, क्योंकि मैं लड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, वो भी नहीं है वैसे। तो इकरा आसानी से मान गई थी, उनके घर वालों को मनाने में मुश्किल पेश आई? नहीं, कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई मसला होता भी तो मेरी कन्विंसिंग पावर्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हाँ जी, मना लेते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर अभी मुझे कोई कहे कि आपको मना के कहीं लेके जाना है, मैं ले जाऊँगा।